अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीनी कहावत है कि जब हर तरफ अफरा तफरी फैली हो तो ऐसे काम करने का मौका मिल जाता है जो आम हालात में नहीं किए जा सकते। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर रखा है तो दूसरी जानब यूरोप और अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इसी दौरान लद्दाख में चीनी और भारतीय फौजें आमने सामने खड़ी हैं। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उन इलाकों में पेश कदमी कर ली है जिन्हें वो अपना इलाका तस्वर करता है, जबकि भारत की जानिब से मुसलसल ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि चीन ने भारत के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। 5 मई को चाइना ने लद्दाख पर पोजीशन संभाल ली और वहां पर टेंट लगा दिए। जंगी जहाज़ों के लिए एक एयरबेस भी तैयार कर लिया। इंडिया की फ़ौज के अफसरान ने कई मरतबा बातचीत करने की कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहे। 1-2 मरतबा झड़पें भी हुई लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। 15 जून की रात को भारत और चाइना की फ़ौज गलवान वादी में आमने सामने हुई। पत्थरों और लोहे की सलाखों से एक दूसरे को मारने लगे, जिसके नतीजे में भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 20 फ़ौजी मारे गए। भारतीय मीडिया पहले तो अपने अवाम से झूठ बोलने लगा कि सिर्फ 3 फ़ौजी मरे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स पर बताया गया कि भारत के 20 फौजी हलाक हुए हैं। 20 Indian soldiers have been killed fighting with Chinese troops on a disputed border region, according to the Indian Army and government sources. In a statement, the army said that 17 critically injured Indian troops had succumbed to their wounds, in addition to an officer and 2 soldiers who had died earlier. तो मजबूरन भारतीय मीडिया को भी बताना पड़ा कि वहां वाकई में 20 फौजी मरे हुए हैं, लेकिन जो रात में झड़पें हुए उनमें पहले 3 मरे थे, उसके बाद जो शदीद जख्मी हुए थे 17, वो भी सुबह को हलाक हो गए। दोस्तों, 1962 में भी गलवान वादी जंग का मरकज़ था। इस जंग में हिंदुस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई थी और अब भी उसी जगह पर दोनों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। चीन और हिंदुस्तान दोनों का मानना है कि गलवान वादी उनकी मिल्कियत है। अब चलते हैं गलवान वादी की अहमियत के बारे में और आपको बताऊं कि इसकी अहमियत क्या है। ये वादी मुतनाज़े इलाका अक्साई चीन में मौजूद है। गलवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी सिंकियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। कई लोगों के सवाल है कि चीन ने आखिर लद्दाख के इलाके में पेशकदमी क्यों की है। दोस्तों, चीन के लद्दाख के इलाके में पेशकदमी करने की बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर और लद्दाख की हैसियत में जो तब्दीली की है उसे चीन ने कबूल ना करते हुए इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में एतराज़ किया था। दोस्तों, अब एक नज़र लद्दाख पर डालते हैं। ये एक मुतनाज़ इलाका है जिसके दावेदार भारत, चाइना और पाकिस्तान हैं, लेकिन मोदी सरकार ने आइन की शिक नंबर 370 ख़त्म करके इसे इंडिया का हिस्सा बना दिया, जिस पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एतराज़ात उठाए थे। ये इलाका शुमाल में कराकरम और जनूब में हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में है। लद्दाख अपनी खूबसूरती और बुद्ध सकाफ़त के बायस मशहूर है। लद्दाख के 2 बड़े कस्बे लेह और कारगिल हैं। लेह की अक्सरियत बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि कारगिल की आबादी शिया मुसलमान है। इसकी सरहदें मशरक़ में चीन के इलाके तिब्बत, जनूब में हिमाचल प्रदेश, मगरब में जम्मू, शुमाल में चीन से और जनूब मगरब में पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी वजह से तीनों मुल्कों का दावा है कि ये इलाका उनका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।